हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज हम लोगों को पढ़ना है न्यायपालिका के विषय में। आपको ये पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका सरकार के 3 अंगों में से एक है, ठीक है। अब न्यायपालिका का प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहां किया गया है? तो न्यायपालिका का प्रावधान हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 5 में किया गया है और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा है। तो ये जो न्यायपालिका हम लोग आज पढ़ेंगे, ये संघ की न्यायपालिका है, ये ध्यान रखिएगा। संघ की न्यायपालिका में हम लोग आज पढ़ना है सुप्रीम कोर्ट के विषय में। सुप्रीम कोर्ट के विषय में हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि आजादी के पहले सुप्रीम कोर्ट कैसा था और आजादी के बाद अर्थात वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कैसा है, ठीक है। तो मतलब कैसे सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो उस विषय में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान सबसे पहले कहां आपको देखने को मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आपको ये मिलता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मिलता है। हमने आपको पढ़ा रखा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, आप लोग फिर से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान किया गया था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखिएगा, जब मैंने पढ़ाया था तो भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं आपको कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में या कहीं कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। कब हो रही है? तो ये ध्यान रखिएगा 1774 में हो रही है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है, ठीक है। अब आपसे इसमें यहां पूछा जाए कि कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। ये हर बार आपसे क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? सर एलिजा एम्पे को बनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात हम करते हैं। इसमें हमें 2 अधिनियम पढ़ने हैं। आजादी के पहले हमें 2 अधिनियम पढ़ने हैं। पहला हो गया हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें यह था कि दिल्ली में क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यहां भी ध्यान रखिएगा कि यह अधिनियम तो 1935 का है, लेकिन जो फेडरल कोर्ट है या हम जिसे कहें संघीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब की जा रही है? 1937 में की जा रही है। कहां? दिल्ली में की जा रही है। ध्यान रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक इसी तरह यहां भी ये अधिनियम तो 1935 का है, लेकिन फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में की जा रही है। कहां की गई? दिल्ली में की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो ये थे सर मॉरिस क्वायर। इन दोनों लोगों का नाम आप याद रखेंगे, समझिए। एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा एम्पे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये पहले हो गए। दूसरा आपका ये अधिनियम आया भारत सरकार अधिनियम 1935। ये कहां आया? फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कहां? 1937 में दिल्ली में की गई। इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? सर मॉरिस क्वायर को बनाया गया। तो इन दोनों लोग का नाम आप याद रखेंगे, सर एलिजा एम्पे और सर मॉरिस क्वायर का नाम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये चूंकि आजादी के पहले की बात थी। अब इसमें एक चीज और समझिए, आपके मन में एक प्रश्न ये उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर ये सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की जा रही है ये कोलकाता में ही क्यों की गई, कहीं अन्य जगह क्यों नहीं की गई? तो आप पढ़े होंगे 1911 का दिल्ली दरबार आपने पढ़ा था। हिस्ट्री आप जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री में जाइए, तो वहां आपने पढ़ा होगा दिल्ली दरबार 1911 में। पहले क्या था, जब उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई तो भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोलकाता थी, ठीक है, कोलकाता थी। इसीलिए यहां सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। दूसरा आप देख रहे हैं दिल्ली में, ये कब हुई है? 1937 में। दिल्ली दरबार जो लगा वो 1911 में लगा था। वहां 2 मांगे बताई
गई थी। ठीक है, पहला यही मांग था कि जो राजधानी अब भारत की कोलकाता की हुए हैं, कोलकाता से वो राजधानी क्या हो जाए, दिल्ली कर दी जाए। तो यह आपकी दिल्ली 1912 में राजधानी दिल्ली कर दी गई। तो यहां पर दिल्ली में आपकी क्या हो गई, संघीय न्यायालय या हम कहें फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई। तो आप समझ चुके होंगे कि आखिर यहां कोलकाता में क्यों की गई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, फिर फेडरल कोर्ट की स्थापना यहां दिल्ली में क्यों की जा रही है। ठीक है, तो अब हम आजादी के बाद का मैटर देखते हैं। आपको यह पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ है, तो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो रहा है। ठीक 2 दिन बाद क्या हो जा रहा है कि 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन होता है। ठीक है, प्रादुर्भाव होता है, अर्थात आजादी के बाद पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आती है। ये जो एरा था ये ब्रिटिश काल का चल रहा था, ये जानिएगा। ठीक है, ये अंग्रेजों के जमाने का ये चीजें चल रही थी। अभी इसमें और चीजें हैं, मैं अभी आपको बताता हूं, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। तो आजादी के बाद सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हो रहा है, 28 जनवरी 1950। लागू कब हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950। तो ये आपको याद करने में मदद करेगा। जब भी आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन की डेट क्या है, तो आप बताएंगे 28 जनवरी 1950 है। संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये आप 2 दिन बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखिएगा कि उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आजादी के बाद का मैटर है। तो हमने 1911 की बात की, तो यहां हमने बताया 2 चीजों की मांग की गई। पहला कहा गया कि कोलकाता से राजधानी क्या कर दी जाए, दिल्ली कर दी जाए। दूसरी मांग ये की गई, आपको ये पता होगा 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे उस समय, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। तो बंगाल विभाजन को रद्द करने की भी मांग आपकी 1911 में ही की गई थी। ठीक है, तो 2 चीजें आप याद रखेंगे। 1911 के दिल्ली दरबार में 2 चीजें हुई हैं। ठीक है, 1911 में क्या हुआ है, 2 चीजें। एक राजधानी परिवर्तन की बात की गई, ठीक है, और दूसरा क्या कहा गया, बंगाल विभाजन रद्द की बात की गई। ये 2 बातें यहां पर की गई थी। तो पहली चीज ये हो गई थी, दिल्ली आपका राजधानी बन गया। कब बना, 1912 बना। तो इसीलिए ये आपका जो न्यायालय है ये यहां पर आ गया। ठीक है, दिल्ली में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है, अब यही जो आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब जो देख रहे हैं आप फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय, इसी को वर्तमान में आज के समय में इसका नाम क्या पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यही फेडरल कोर्ट आगे चलकर किसका रूप धारण कर लिया, सुप्रीम कोर्ट का रूप धारण कर लिया। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट पहले नाम था इसका नाम फिर बाद में चेंज होकर क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ये इतनी बातें यहां पर थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपके प्री में यदि अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के विषय में। आगे चर्चा हम इसमें करेंगे कि कुल न्यायाधीश इस समय वर्तमान में कितने हैं, मुख्य न्यायाधीश हमारे यहाँ कितने हैं। तो ये सभी चर्चाएं हम लोग आज की वीडियो में ही करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है। पूछा जाए आपसे कि भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है, तो आप बताएंगे पिरामिड के समान है। ठीक है, हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो कैसी है, वो इकहरी न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है हमारे यहाँ, तो इकहरी न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। ठीक, अमेरिका में कैसी न्यायपालिका है, वहां दोहरी न्यायपालिका है। अमेरिका में संघ और राज्य 2 चीजें हैं। संघ की अलग न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, और राज्य की अलग सुप्रीम कोर्ट है। जबकि हमारे यहाँ क्या है, पूरे भारत की एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है। ध्यान से समझिए, पूरी भारत की एक ही सुप्रीम कोर्ट होती है। जबकि अमेरिका में क्या है, 2 होते हैं। संघ के अलग सुप्रीम कोर्ट होती है, राज्य में अलग सुप्रीम कोर्ट होती है। अर्थात एक बार
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मान लीजिए स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन सुना दिया गया, तो उसके विरुद्ध अपील आप कहीं अन्य न्यायालय में नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि स्टेट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर डिसीजन सुनाया गया तो आप चले जाएंगे संघ के न्यायपालिका में। ऐसा प्रावधान नहीं है वहां। कहां पर? अमेरिका में। जबकि यहाँ क्या है, यहाँ इकलौता खाली सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे यहाँ सर्वोच्च है। इसके विरुद्ध अब अपील आप कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, वो क्षमा याचना जो राष्ट्रपति के पास जाते हैं आप वो क्या होता है, वो आवेदन करते हैं। ठीक है, एक रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपील नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा। जो आप राष्ट्रपति के पास जाते हैं कि भाई दंड को क्षमा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो ये क्या है, ये अपील नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, ये जब इस समय सुप्रीम कोर्ट था 1774 में, जो सुप्रीम कोर्ट था वो अंग्रेजों के जमाने का चल रहा था। तो उस समय क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट मतलब वो वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हमारा है। वहां क्या था कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च नहीं था, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई डिसीजन दे दिया जाता था तो उसके विरुद्ध भी अपील की जाती थी। कहाँ की जाती थी? प्रिवी काउंसिल में अपील की जाती थी। ये मैं कब का बता रहा हूं, ये तब का बता रहा हूं 1774 में जब ऐसा सुप्रीम कोर्ट आया था। तो उस समय क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई मान लीजिए निर्णय सुना दिया, आदेश दे दिया, ठीक है, जजमेंट पास कर दिया, तो उसके विरुद्ध भी अपील हो सकती थी। कहां पर? प्रिवी काउंसिल में। तो यूं कहा जाए कि उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय था वो कौन था? वो प्रिवी काउंसिल था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कौन न्यायालय था? प्रिवी काउंसिल था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ही सर्वे सर्वा है। अब इसके ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है, अर्थात अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध आप अपील कहीं नहीं कर सकते हैं। क्लियर? आइए, तो भारतीय न्यायपालिका कैसी है हमारी? ये एक इकहरी न्यायपालिका है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ संघ में सिर्फ इकलौता न्यायपालिका है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, इसीलिए इकहरी न्यायपालिका है। नागरिकता क्या है? इकहरी नागरिकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, ये एक हिरार्की हमने बनाया है। थोड़ा सा मैं आपको इसमें ये चीजें समझा दूं कैसे क्या चीजें हैं। देखिए, पहले नंबर पे हम लाते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कितनी होती है? एक है। पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट कितनी है? एक है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय कहा जाए तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो यह एक प्रमुख न्यायाधीश को, इसमें जो एक प्रमुख न्यायाधीश बैठते हैं इनको हम क्या कहते हैं? भारत का मुख्य न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं CJI। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होता है वो कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी है? एक है। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाई कोर्ट कितनी है, क्या वाकई में 25 है या बड़ी है या कुछ भी ऐसा अगर बड़ा है तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान में 25 आपके हाई कोर्ट है। अब जो 25 आपके हाई कोर्ट हैं, तो हर हाई कोर्ट के का एक मुख्य न्यायाधीश भी होता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय की बात करते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय में क्या होता है? यहां से मैटर जो है वो सिविल और क्रिमिनल में बढ़ जाता है। अब ध्यान रखिए कि जिला एवं सत्र न्यायालय जो है ये प्रत्येक जिले में एक होता है। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें जो मामले हैं वो सिविल या दीवानी हम कहें, क्रिमिनल या फौजदारी कहें, मामले में ये बढ़ जाते हैं। जब न्यायाधीश एक ही होता है, लेकिन जब वही न्यायाधीश क्या करता है? सिविल मैटर देखता है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? जिला न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, या हम डीजे कहते हैं, या हम डिस्ट्रिक्ट जज के नाम से उसको जानते हैं। लेकिन जब वही न्यायाधीश क्या करता है? फौजदारी मामला देखता है या क्रिमिनल मैटर देखता है, तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? सत्र न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, या सेशन जज के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये भी बात। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय की हम बात करें कि अधीनस्थ न्यायालय हम लोग बार बार कहते हैं, तो ये कहां से स्टार्ट होता है? ये जिला एवं सत्र न्यायालय से ही इसकी स्टार्टिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद होता है मुंसिफ न्यायालय होता है।
है। ये क्या होता है, ये एक जिले में कई हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां जैसे दीवानी मामले में जिला न्यायाधीश होते हैं डीजे, तो उनके अधीनस्थ जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो जब वो दीवानी मैटर देख रहे हैं तो उनको सिविल जज या मुंसिफ मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही फौजदारी मामले में जैसे यहाँ सत्र न्यायाधीश थे, तो इनके अधीनस्थ जो होते हैं जो फौजदारी मामला देख रहे हैं, तो उनको कहा जाता है न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से उनको पुकारा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है न्याय पंचायत या पंचायत अदालत या ग्राम कचहरी। ये एक ही नाम है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से इन्हें पुकारा जाता है। तो न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी ये क्या होती है, ये गांव से संबंधित होते हैं, गांव में ऐसी अदालतें लगती हैं। जैसे न्याय पंचायत ये यूपी से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीजें, ये एक हिरार्की है आपकी। अब जैसे हम बात करें कि मान लीजिए कोई मैटर यहाँ है, तो इसकी अपील कहाँ होगी, यहाँ होगी मुंसिफ में। फिर इन्होंने दिया कोई निर्णय, तो अपील कहाँ होगी, जिला में सत्र न्यायालय में। फिर इनकी अपील कहाँ हो सकती है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने निर्णय दिया तो कहाँ अपील होगी, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ध्यान रखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर कोई निर्णय या आदेश पारित किया गया तो उसके विरुद्ध कोई अपील का प्रावधान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वे सर्वा है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर कोर्ट कहा जाए तो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। उसने अगर कोई आदेश पारित किया तो उसके विरुद्ध अब कोई भी अपील का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। ये हुई पूरी हिरार्की जिसे मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान समझिए, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे। अपने आर्टिकल 124 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका एक क्लॉज हम लोग आज पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वो गठन का प्रावधान किया गया है, कहां पर, आर्टिकल 124 में। इसका क्लॉज 1 हम लोग पढ़ेंगे। 1 में क्या कहा गया, ध्यान से समझिए। इसमें कहा गया भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। बता दिया गया कि भारत में क्या होगा, पूरे भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। दूसरा बात, मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब 1950 वाला जो संविधान है, ये हुआ ना मूल संविधान हमारा, कब आया, उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को हो रहा है। तो ये जो मूल संविधान था, प्रारंभिक दौर था संविधान का, उस समय सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे, ये पूछा जाता है। आपका प्री का क्वेश्चन बनता है। देखिए 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि आपके जो मूल आपका संविधान था उस समय टोटल कितने न्यायाधीश थे, और आज वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश है, यही क्वेश्चन आपका बनता है। तो मूल आपका संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश थे, तो कुल 8 न्यायाधीश थे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन 8 न्यायाधीशों में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 7 और 1 8 हो जाते हैं टोटल आपके, ठीक है। तो 7 अन्य होते हैं, एक कौन होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है। तो 7 और 1 मिलके ही पूरा टोटल कितने होते हैं, 8 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। तो ये मूल संविधान की बात की जा रही है, मतलब 1950 में की बात की जा रही है। आगे चलिए, इसी में यह कहा जा रहा है कि न्यायाधीशों की चाहे संख्या बढ़ानी हो, चाहे वेतन भत्ते में चेंज करना हो, या सेवा शर्तें तय करनी हो, चाहे क्षेत्राधिकार की शक्ति को सीमित करना हो या उसमें घटाना बढ़ाना, जो भी कुछ करना हो, तो ये पावर किसके पास है, तो ये पावर आपका संसद के पास होता है। संसद ही ये सभी कार्य कर सकता है। आप जब क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो वहां सिर्फ न्यायाधीशों की संख्या के विषय में बात की गई है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता दी है। जहां अलग अलग चीजें लिखी गई थी तो उसको मैंने एक जगह कर दिया है। ये आपके लिए सहूलियत है कि ये शक्ति किसके पास है, तो ये संसद के पास है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, बात ये उठती है कि सुप्रीम कोर्ट का आखिर स्थान कहां है। सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां है, तो स्थान आपका दिल्ली में है। कैसे पता चला, जब आप आर्टिकल 130 पढ़ेंगे तो वहां बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है, दिल्ली में है। लेकिन अब फिर क्वेश्चन ये उठा कि भैया बताइए कि सुप्रीम कोर्ट क्या किसी अन्य जगह भी सुनवाई कर सकता है क्या, तो बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा, उसका भी एक प्रोसेस है, आइए समझते हैं। देखिए कहा गया, मुख्य न्यायाधीश जिसे हम सीजेआई कहते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से स्थान नियत कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या होता है, दिल्ली में है,
सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी अन्य स्थान पे भी लगाई जा सकती है। लेकिन कैसे लगाई जाएगी, तो मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे, राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही स्थान नियत कर सकते हैं। नियत कर सकते हैं मतलब तय कर सकते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट यहां स्थापित की जाए, ठीक, ये नियत कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश किसके अनुमोदन से होता है, राष्ट्रपति के, संसद के नहीं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में जब आएगा तो यही सब आएगा, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से स्थान को क्या कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठा कि क्या ऐसी बैठकें कभी की गई हैं क्या, तो बिल्कुल की गई है, 2 बार की गई है, 2 जगह बैठ के की गई है। कहां कहां की गई है ये ध्यान रखिए। देखिए ऐसी बैठकें अभी तक हैदराबाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हैदराबाद में, और कहां की गई है, श्रीनगर में। 2 जगह ऐसी बैठकें की जा चुकी हैं, हैदराबाद में और श्रीनगर में ऐसी बैठकें की गई हैं, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको 124 का क्लॉज 1 हमने बताया, इसी के साथ आर्टिकल 130 भी हमने आपको बता दिया। अब समझिए, अब वर्तमान स्थिति हम लोग देखते हैं। ये तो पहले वाली स्थिति थी कि जब आपका सुप्रीम कोर्ट आया तो 1950 में, तो उस समय कुल कितने न्यायाधीश थे। अब हम वर्तमान में देखते हैं कि वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं। अब ध्यान दीजिए, तो वर्तमान में जो कुल न्यायाधीश हैं हमारे पास 34 है। संख्या कितनी है, 34। लेकिन इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें 34 कैसे होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और उसमें 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तो दोनों को मिला दिया जाए टोटल कितना, 34। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ 8 न्यायाधीश थे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे, तो कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश हो जाते हैं। उसी तरह वर्तमान में 34 कैसे होंगे, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 हो जाते हैं इस समय। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में इस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये किस नंबर के आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जान लेते हैं हम लोग। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले सीजीआई कौन थे, आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले सीजीआई कौन थे, तो जस्टिस एच.जे. कानिया, ये स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबा कार्यकाल किस सीजीआई का था, तो किनका था, वाई.वी. चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल सबसे लंबा था। क्या था, देखिए सन भी हमने लिखा है, 1978 से लेकर 85 तक इनका कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। फिर पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम कार्यकाल किसका है। ये क्वेश्चन आपके देखिए प्री में बन सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे ज्यादा या सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, सबसे कम कार्यकाल किसका है। तो लंबे में बताया हमने वाई.वी. चंद्रचूड़ का था, किसका था, वाई.वी. चंद्रचूड़ का था। सबसे कम कार्यकाल किसका है, के.एन. सिंह का है, कार्यकाल सबसे कम है, कितना है, 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक था। तो सन एक ही है, याद रखिएगा, 1991 ये है, 1991 ये है, बस महीने का अंतर है, ठीक है। तो कुछ दिन के लिए बनाए गए थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ध्यान रखिए, यहां प्रथम महिला न्यायाधीश कहा जा रहा है, मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा जा रहा है, प्रथम महिला न्यायाधीश कहा जा रहा है। कौन थी, फातिमा बीबी थी। अब आप मुझे ये बताइएगा कि क्या भारत में कोई महिला भी मुख्य न्यायाधीश हुई है, भारत की मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या कोई महिला भी हुई हैं, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीजें बता दिया। तो आई होप आपको ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये समझ में आया होगा। ये ऐसी जो क्लासेस हैं ये आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ये भी ज्वाइन कर लीजिए, शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से है, ठीक है।
तो यहां तक यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आप किसी भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या आप कहीं मान लीजिए अभी लेटेस्ट में जेएलओ है, यूपी एपीओ है, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।